जिस स्वास्थ्य का दम हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब भरते हैं, जिनको दोबारा इस बार मंत्रालय दे दिया गया है और बोनस के तौर पर 2 और मंत्रालय दिया गया है, उसी स्वास्थ्य का परखच्चा उड़ाने के लिए हम आए हैं कहाँ? मोतिहारी में। वही मोतिहारी जो कभी बापूजी के नाम से जाना जाता था, हमारे हिसाब से नहीं जाना जाता है। कहें कि जब चरखा पार्क में गए थे तो क्या क्या हुआ देख के आ गए। अब एक कहानी सुनिए। सोचिए कि जब बिहार में नशा मुक्ति केंद्र बना हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ किसी आदमी को हमारी सरकार बहाल करती है। उसको पैसा तय किया जाता है 10,000। सोचिए कि 10,000 में कोई कैसे जिएगा। अब इसी कहानी का अगला भाग ये है कि एक एनजीओ को सरकार लाती है और एनजीओ उस आदमी को देता है 6,000। उसके बाद ये लोग मारामारी करते हैं, कौन? मजदूर संघ वाले, और तब मिलता है 8,000। हमको एक ही बात समझ नहीं आया कि नीतीश जी का सरकार बहाल किया किसी नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी को, पैसा उसको देता है एनजीओ वाला, और नीतीश जी बीच में दलाली खिला रहे हैं एनजीओ वाले को। तो एनजीओ वाले को पैसा काहे दीजिएगा? आप सीधा पैसा दीजिएगा जो आपके यहाँ काम करता है। लेकिन ये सब आपसे नहीं हो पाएगा। काहे कि जो बिचौलिया वाला खेल आप खेलते हैं, चाहे नियोजित शिक्षकों का मामला हो, चाहे किसी और का, वो खेल आपसे बंद नहीं हो पाएगा। अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। इन साहब का नाम है विनय। आरएसएस का एक श्रमिक संगठन है जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ। उसका बिहार का जिम्मा यही देखते हैं। पोस्टेड है हेल्थ विभाग में, तो हेल्थ की सारी बातें ये खुलकर बता देंगे। और इधर जो खड़े हैं ये नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं, फिर बात करेंगे नशा मुक्ति वाले साहब से। एक्चुअल परेशानी क्या है हेल्थ में? देखिए, परेशानी ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग अभी संविदा पर कार्य कर रहे हैं। जैसे आशा बहने हुई, कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, ठेकेदार। और जैसे आशा बहने हैं, डीएचएस जिला स्वास्थ्य समिति के लोग हैं, सारे लोग संविदा पर काम कर रहे हैं। उनकी स्थिति ये है कि काम करने के दरमियान होती है थोड़ी बहुत चूक होती है तो उनको सीधे टर्मिनेट लेटर थमा दिया जाता है। अच्छा। ना कोई शो कॉज, ना कोई इंक्वायरी। क्यों ऐसा हुआ? पिछले दिनों कोरोना का भारी प्रकोप था हमारे यहाँ, सब लोग जान ही रहे हैं, पूरा वैश्विक महामारी थी। ये जो नशा मुक्ति के लोग थे, इनको ड्यूटी लगाया गया आपको यहाँ आइसोलेशन वार्ड में, और उस पर तुर्रा ये कि उनको बिना पीपीई किट, मास्क के लगा दिया गया वहाँ ड्यूटी पर। बाद में इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ा हम लोगों को, चक्का जाम करना पड़ा, सिविल सर्जन के गाड़ी के नीचे सोना पड़ा हम लोगों को, तब जाके मास्क, पीपीई किट उपलब्ध कराया गया। सुने ये है कि बहुत अनियमितता है सैलरी देने में। हाँ, सैलरी देने में समय पर आवंटन नहीं है। इन लोगों का भी करीब 2-3 महीना से बाकी है, और हमारा जो पैथोलॉजी यहाँ सुन ही लिए 2-3 महीना से, उसका भी बाकी है। तो ये सब हमारा मांग है। भारतीय कोरोना में 3 महीना से बाकी, तो कैसे जिएगा लोग जी? वही तो हम लोग अपना जान दांव पर लगा के, हमारे ये चंपारण में 2 डॉक्टर कोरोना से मर चुके हैं। एक है आदापुर में प्रभारी थे, और एक अभी आपको तुर्कोलिया में अनिल गुप्ता जी, बेचारे कोरोना से ही यहाँ उनकी मौत हुई है। और अभी थोड़े दिनों पहले छठ के आसपास लगभग एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी संध्या सिन्हा, उनकी भी मौत कोरोना से ही हुई है। एक बात बताइए, हम ये भी सुने हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपकी विचारधारा की सरकार है, तो जमकर नहीं उठा रहे हैं आवाज? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात आप समझ लीजिए कि मान लीजिए, समझिए कि किसी पिता के 4 बच्चे हैं, और अगर वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी तो बच्चा रोएगा कि नहीं, चिल्लाएगा कि नहीं अपने पेट? तो मतलब एग्जाम्पल गलत है हमको लगता है। तो आरएसएस पिता कैसे हो सकता है जी? नहीं, हम लोग ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में है ना सर, विचारधारा अलग है। विचारधारा एक हो सकता है, लेकिन अब आपको मैंने कहा ना कि एक बच्चे के, अगर एक पिता के 4 बच्चे हैं तो जिनका हक कटेगा वो जाएगा केस में। न्यायालय यहाँ होता है, बाप बेटा में मुकदमा होता है कि नहीं? कचहरी में अगर किसी बेटे को बाप हिस्सा नहीं देता है तो मुकदमा होता है कि नहीं? तो हम लोग भी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई। लड़ना जरूरी है। सुविधा पर आइए, कैसा सुविधा है यहाँ पे आपके यहाँ? सुने हैं कि अल्ट्रासाउंड वाला भी सब चालू नहीं है, 5-7 दिन में चालू होने वाला है। ये भी सुने हैं कि एक लड़का बोला कि सीटी स्कैन वाला करने आ रहा है। ये सब क्यों नहीं है? लड़ते हैं आप? अब वो सब देखिए, वो सब हमारा विषय नहीं है। नहीं, डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, वो सब थोड़ी कमियां हैं सिस्टम में, कमियां हैं जिनको दुरुस्त करना चाहिए। चलिए आइए, ब्लड बैंक वाले साहब, नशा मुक्ति वाले, सॉरी, हाँ, ब्लड बैंक वाला बस गया मेरे अंदर। क्या जी, कौन बहाल किया था आपको? पूरा शुरू से कहानी बताइए थोड़ा। हम लोगों को नशा मुक्ति एनजीओ के द्वारा हम लोगों का बहाली हुआ। कौन सन में? 2017 में। ठीक है जी। काम क्या है आपका?
काम है वार्ड अटेंडेंट है, पेशेंट का सेवा करना है, मरीज की देखभाल करना है, यही हम लोग करते हैं। सैलरी कितना मिलता है? सैलरी शुरू में तो हम लोग को बताया गया था कि 10,000 मिलेगा। हाँ। उसके बाद 6,000 दिया लोग। कितना देर तक, कितना दिन तक? 6 महीना तक 6,000 के बाद मैंने वो लोग देने का प्रस्ताव किया कि 6,000 देंगे। हम लोग नहीं माने। भारतीय मजदूर संघ के से हम लोग सहायता ली और भारतीय मजदूर संघ हम लोग की लड़ाई लड़ी, तब जाकर के 8,000 अब मिलता है। अभी भी 2,000 कम काम चल जाता है 8,000 में? काम बहुत दिक्कत से चलता है। टाइम से मिल जाता है पैसा? नहीं, टाइम से तो नहीं मिल पाता, अभी तो 2 महीना का बाकी है। और शुरू के दिनों से जब से लॉकडाउन है तब से हमारे नशा मुक्ति के सभी स्टाफ आइसोलेशन वार्ड में कार्य करते हैं। वहाँ पेशेंट का सेवा देखभाल ये सब चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं। पीपी किट मिलता था? पहले शुरू में थोड़ा उसका कमी था, लड़ाई लड़ा संगठन, मिला पीपी किट मास्क सब पर्याप्त मात्रा में आज मिल रहा है। परंतु नशा थी में क्या बोलते हैं, आइसोलेशन में कोविड में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि मिल गया, लेकिन हम लोग को बताया गया कि जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उसको नहीं मिलेगा, जो संविदा पर है उसको नहीं मिलेगा। हम लोग को यहाँ जिला अधिकारी महोदय से प्रशस्ति पत्र भी कोविड में काम करने के लिए मिला है, लेकिन पैसा नहीं मिल पाया हम लोगों को कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को जो है प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा। संघ जी कहाँ गए? कितना ये ऐसा कर्मचारी है जी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट वाला? इतने पूरे डिपार्टमेंट का पूछ रहे हैं। हाँ, पूरे बिहार में हर जिला के सदर अस्पताल में 8-8 लोगों की बहाली हुई है, केवल जिला में। लमसम बताइए ना कितना पूरा मिला के होगा? तो 38 जिला में 8 से भाग दे दीजिए, 8 चौका 32, मैंने 320 350 के लगभग तो हो गए लोग। इन लोग बोल रहा है पैसों नहीं मिला जी कोरोना वाला। हाँ, नहीं मिला है इन लोगों को, ये बात सही है। आवाज उठाइए। उसमें भी भेदभाव हम लोग लिख रहे हैं, बराबर मांग उठा रहे हैं। इसके लिए बराबर हमारी लड़ाई चल रही है, धरना प्रदर्शन। यही तो आपको बता रहे हैं ना, यही धरना प्रदर्शन हम लोग को सिविल सर्जन के गाड़ी के नीचे सोना पड़ा, तब जाके मास्क और पीपीई किट मिला। ये स्थिति है कोविड टाइम में। जी, कोविड के टाइम में जिस समय निकलना मुश्किल था, घर से निकल नहीं रहे थे लोग, डर पूरा बंद था बाजार, उस समय हम लोग अपना जान दांव पर लगा के जनता की सेवा कर रहे थे, और तब भी इन लोगों को पीपीई किट और मास्क नहीं मिल रहा था, जिसके लिए हमको आंदोलन पर उतरना पड़ा। चलिए, ये था ऑफिशियल मोतिहारी के सरकारी स्कूल के अस्पताल के। और दिक्कत यह है कि सरकारी अस्पताल का हम वीडियो अलग से बनाएंगे, उसका दोषी लोग आसानी से कह देता है कि जो उधर काम करता है वही होता है। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि जो उच्चतम स्तर पर बैठा हुआ कुर्सी पर शख्स है उसका सारा जिम्मेदारी उस पर ही जाएगा। यहाँ पर जो काम कर रहा है उसको तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिला तो घोटाला करबे न करेगा, वो मांगेगा पैसा सिरिंज का, जब यहाँ नहीं है तो, और आपको देना ही पड़ेगा। तो ये इनका स्टोरी था। अब आपको बताते हैं कि मोतिहारी के पूरे सरकारी अस्पताल के प्रांगण में क्या है और क्या नहीं। यही खत्म होता है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।